पहले तो देश में जितने भी ऐसे संस्थान हैं जहां से इस तरह की शिकायतें मिलती हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे संस्थानों को भी कार्रवाई के दायरे में लाना पड़ेगा और पूरे देश को बहुत ही धैर्य के साथ सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा और किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई जब सरकार सुनिश्चित करती है, हमारी एजेंसियां सुनिश्चित करती हैं, तो प्रतिपक्ष के लोगों से भी हम लोग चाहेंगे कि उस पर सवाल न खड़ा किया जाए। देश के विकास और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प श्रद्धेय मोदी जी की सरकार का है और जिस तेजी से देश का विकास हो रहा है, तो दुनिया के अंदर जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनका घबराना, उनका परेशान होना स्वाभाविक है। आज नक्सलवाद आखिरी सांस देश के अंदर ले रहा है। आतंकवाद के समूल नाश का संकल्प देश ने लिया है। मैं समझता हूं कि इस घटना ने सारे ऐसे लोगों के आंख के ऊपर पड़े पर्दे को भी हटाने का काम किया है जो कहीं न कहीं धर्म को आधार बनाकर वोट के तुष्टीकरण की मानसिकता के साथ ऐसे लोगों का संरक्षण करने का काम करते हैं। कार्रवाई बहुत ही संतोषजनक तरीके से आगे बढ़ रही है। पूरे देश को अपनी सरकार और एजेंसियों के साथ खड़ा होना चाहिए। एक बड़ा अहम सवाल सर इसमें बनता है, जिस तरह से पकड़े गए, लेकिन इसमें जिस तरह से बड़ी संख्या में डॉक्टर, वो भी एमबीबीएस एमडी का पकड़ा जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, आप देखिए ना, कोई जाहिल आदमी अगर इस तरह की हरकत करता है वो एक अलग बात होती है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उन लोगों की सूचना आ रही कि ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, तो मानसिकता कितनी बिगड़ी हुई है, देश के खिलाफ कैसा मानस बनाने का प्रयास किया गया है और भारत के विरोध का मतलब किस तरह, किस मानसिकता के साथ लोग विरोध करने के लिए तैयार हैं। अब वक्त आ गया है कि मैंने इसीलिए कहा कि ऐसे संस्थानों को भी जवाबदेह और जिम्मेदार बनाना पड़ेगा जिसके परिसरों में रह के इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के साथ एक बड़ा अहम सवाल है सर, बिहार दिखाई गई, उसको लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है अपने ही लोगों से एग्जिट पोल करवाती है, माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। अच्छा, कोई बात नहीं है भाई, मतदान के बाद एग्जिट पोल आता है, आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग ही करते हैं और कल तो परिणाम आने वाला है, कल आने दीजिए परिणाम, थोड़ा धैर्य बना लें भाई। जो हमारे मीडिया चैनल के लोग हैं, जो मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे साथी हैं, अगर उन्होंने फील्ड में उतर के अपना कोई आकलन दिया है तो उस पर भी इस तरह से लोगों को ऐतराज हो रहा है। कल परिणाम आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, बिहार के रोहतास पहुंच गया, आरजेडी प्रत्याशी जो है वो हंगामा कर रहे हैं। ये देखिए, फालतू का बहाना खोजते हैं लोग। अब जहां मशीनें रखी जाती हैं, जहां से पूरे मतगणना की तैयारी जहां हो रही है, वहां आप जानते हैं कि बांस बल्ली की आवश्यकता होती है, तमाम तंबू कनात की आवश्यकता होती है, तमाम चेयर की आवश्यकता होती है, कुर्सियां लगती हैं। मतदान कराने के लिए जो लोग जाते हैं उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। हमारा इतना बड़े उस पर फोर्स भी लगती है, तो स्वाभाविक है साधन आएंगे जाएंगे।